सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सबसे पहले बात तो ये कि दिल की बीमारियां बेतहाशा होती हैं। शुगर का प्रॉब्लम हर एक शख्स को है। चुकंदर रोज खाना चाहिए। इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फाइबर और कॉपर। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में चुकंदर से शुगर बनाई जाती है। क्या चुकंदर के इस्तेमाल से वजन कम हो सकता है? यूरोप के ममालिक के लिए सन ब्लॉक बने हैं क्योंकि यूरोप ओजोन के करीब है। हम तो ओजोन से इतना दूर हैं, हमें सन ब्लॉक्स की जरूरत नहीं है। खाना तो देखो, जौ की रोटी, अनछना आटा, मोटी झोटी, वो भी शिकम भर, रोज ना खाना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जीने का मजा तो सुबह में। आज बड़े अरसे के बाद वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और इसलिए क्योंकि आज का क्राउड बहुत जानदार है, बहुत शोर मचा रहा है, तो दैट्स गुड। गुड मॉर्निंग। आज हम टॉपिक की तरफ बाद में जाएंगे, दूसरी तरफ बाद में जाएंगे। एक शख्स का मैं तारुफ करवाना चाहता हूं, लेडीज एंड प्लीज। मैं सिर्फ नाम काफी है, सिर्फ नाम काफी है। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वंडरफुल, द आइकॉनिक वकार ज़का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जोर से यस। अब एक काम कीजिएगा, अब जिस शख्स की तस्वीर आएगी स्क्रीन पे, उसके लिए आपने खड़े हो जाना है। पहले शोर मचाएंगे, फिर अदब से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं उस शख्स की वजह से यहां हूं। वो नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, कम से कम मैं तो नहीं होता। बहुत सिंपल, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले आज हम उस शख्स को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जो पाकिस्तान में, हॉलीवुड में वॉल्टर क्रॉन्काइट का एक नाम है। वो लोग जो मुझे टेलीविज़न देख रहे हैं, वॉल्टर क्रॉन्काइट दुनिया का शायद सबसे पहला होस्ट कहलाया है जो हॉलीवुड ने प्रोड्यूस किया था। पाकिस्तान में जब मेज़बानी का नाम आता है तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, फ्रॉम ज़िया-उद-दीन साहब टू दिलदार परवेज़ भट्टी साहब टू एवरीवन, बट देयर इज़ वन नेम जिसने सबको पीछे छोड़ा। और ये बरमला मैं कहता हूँ, सबको पीछे छोड़ा। मुझे आज भी उमर भाई की वो बात याद है कि मैं एक स्टेडियम के अंदर शो करना चाहता हूँ जिसमें हम मोइन भाई को खराज अकीदत पेश करें। आज मोइन भाई को बिछड़े हमसे 4 बरस। अब उनकी तस्वीर आएगी, आपने खड़े होना। 1 2 3। मुझे याद नहीं था क्या कह रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो इससे पहले कि हम मोइन भाई की बात करें, और आज वकार भी यहाँ मौजूद हैं, थोड़ी देर में अंबर भी आ जाएंगे, नदीम भी आ जाएंगे, तो बहुत सारी बातें होंगी। आज का टॉपिक बहुत डिफरेंट है, लेकिन सबसे पहले हमने मोइन भाई के लिए एक पैकेज तैयार किया। पहले वो देखिए, फिर एक सरप्राइज़ है जो मैं सरप्राइज़ चलवा सकते हैं, अभी चलवा दूँ, पक्की बात है। उस ज़माने में मैं एक और टेलीविज़न चैनल TV1 पे काम करता, शोज़ किया करता था। पैसे वैसे कुछ ख़ास नहीं थे, अभी मेरे शो कमर्शलाइज नहीं हुए थे, अभी आरमानी और गुची से वास्ता नहीं पड़ा था, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं शोज़ करता था, आम आदमी के शोज़। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे आम आदमी देखे हैं, लेकिन सबसे आम आदमी था मोइन अख्तर, और सबसे ख़ास आदमी भी वही था। मैंने उनके साथ जो TV1 पे शो किया था, उसकी सबसे ख़ास बात ये थी
कि उन्होंने मुझसे खेल खेला, मुझ पे ये जाहिर किया कि वो नर्वस हो रहे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं अच्छा शो कर सकूं। जब मैंने उनकी कवर पे ऐसे हाथ रखा है तो उसके बाद मुझे उनका वो खेल समझ में आया। मैं ये बात नॉर्मली शेयर नहीं करता, लेकिन आज उनकी याद है, उनकी याद हमेशा मेरे साथ रहती है। बिलीव इट और नॉट, शायद मैंने उनको ख्वाब में सबसे ज़्यादा देखा। उसका रीज़न ये नहीं था कि मैं उनसे रोज़ मिलता था, उसका रीज़न सिर्फ ये था कि मैं उनसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ। अब भी मैं 2 लोगों का रिस्क खाता हूँ। पाकिस्तान में 2 लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से मैंने सब कुछ सीखा है। एक मोइन साहब, दूसरे उमर भाई। अगर ये 2 लोग नहीं होते तो मैं कम से कम होस्टिंग नहीं करता। मैं इन लोगों के रिस्क को शेयर करता हूँ, इनकी वजह से मुझे रोटी मिलती है। दिस इज एज सिंपल एज दिस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने TV1 के ज़माने में जब मोइन भाई आए थे तो एक वॉइस ओवर की थी, एक पैकेज बनाया था, आपको दिखाना चाहता हूँ। वॉच दिस। वक्त अपने मोहसिनों को नहीं भूलता और वक्त का एक बहुत बड़ा मोहसिन है मोइन अख्तर। मोइन अख्तर ने वक्त को सिखाया है कि मुस्कुराया कैसे जाता है, मुस्कुराहट कैसे बांटी जाती है, दर्द को कम किस तरह से किया जाता है। कोई बहुत कड़वी बात कितनी आसानी से कह दी जाती है। मोइन अख्तर ने वक्त को सिखाया है कि चाहे कुछ हो जाए, मुश्किलें हों, रास्ते दुश्वार हों, मगर सफर नहीं रुकता। सफर चलता है। कभी कभी यूं भी होता है, सफर से बड़ा सफर करने वाला बन जाता है। तो आज बस शायद मैं भी यही महसूस कर रहा हूं। आज मेरे सामने सफर करने वाला सफर से बड़ा है। सफर इस बात पे अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि वो मोइन अख्तर का हम सफर रहा है। कल एक नई सुबह होगी, एक नया दिन होगा, नई नस्ल होगी, नए नाम होंगे, शायद कहीं जज्बे भी नए होंगे। जिंदगी बहुत कम लोगों से पूछा करती है कि तुम क्या चाहते हो। मगर मोइन अख्तर से जिंदगी ने बारहा पूछा, तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए? और हमेशा जिंदगी को सिर्फ एक ही जवाब मिला, अपने लिए कुछ नहीं, दूसरों के लिए सब कुछ। कुछ लोगों के लिए आई रिमेंबर, मैं मुल्क से बाहर था, बावजूद कोशिश की फ्लाइट नहीं ले सका। मोइन साहब अहमद रुश्दी को बहुत गाया करते थे। आज
मैंने वकार को बताया नहीं था, हम दोनों मिलके मोइन साहब के लिए कुछ गाएंगे, आप लोग हमारा साथ देंगे। मैं गाना शुरू करूंगा, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। आप लोग घर पे बैठ के, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोइन साहब के लिए, हम में से कोई भी यहाँ नहीं होता अगर हमारे लेजेंड्स ना होते, दिलदार परवेज भट्टी साहब ना होते, तारिक अजीज साहब ना होते। सच बता रहा हूँ मैं, तारिक अजीज साहब के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। कर ले, जरा खोलिएगा इसको, माइक को कर ले, पक्का तालियां तो बजाओ, उनकी लाइफ सेलिब्रेट करेंगे यार, ऐसा क्या है। आया 1 2 3 4। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। दिल निसार किए जा, सबसे प्यार किए जा, प्यार ही काम है आदमी का। क्या पता जिंदगी का। जोर से तालियां मोइन साहब के लिए, ये बात सही बात है। मोइन भाई वी लव यू, वी स्टिल मिस यू। दुनिया 4 दिनों की कहानी जानी, मुड़ के न आए जवानी। दिल में प्यार बसा ले, अपनों को अपना ले, दिल में प्यार बसा ले, सपनों को अपना ले। जरा हाथ बढ़ा दोस्ती का, क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। सब कम ऑन, सब एवरीवन। तेज करें, बीट तेज करें। सबसे प्यार क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का। दिल में सार किए जा, सबसे प्यार किए जा, काम प्यार ही काम है आदमी का। आके क्या क्या नजारे दिखाए। ऑलराइट ऑलराइट, बहुत सारी तालियां मोइन अख्तर के लिए, मोइन साहब के लिए। यस, मजा तो सुबह में सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में। वंस अगेन जी अस्सलाम वालेकुम, और साथ साथ आप तालियां बजा दीजिए। लेट हो गई थी ये, लेकिन आ गई हैं अंबर। अस्सलाम वालेकुम। ओए अंबर। अच्छा, हम एक और शख्स का इंतजार कर रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। हम एक और शख्स का इंतजार कर रहे हैं, वो जब भी आएंगे हम उन्हें बिठा लेंगे। नदीम जाफरी, तुम जहां भी हो, अगर तुम हमें सुन रहे हो या देख रहे हो तो प्लीज आ जाओ। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो आदमी हर चीज में वेट करता है, हर चीज में लेट रहता है। सर्कस चलाना आसान काम नहीं है, लेकिन बहुत कमाल। नदीम के लिए बहुत सारी तालियां। ये आएंगे से हम बात करेंगे। अच्छा, लेकिन आज का एक खास टॉपिक है बगैर। आज का भाई, आप स्टार हैं, आप लोगों ने जो स्टारडम देखा है वो कम लोगों के हिस्से में आया, बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है। लेकिन हमसे बड़े स्टार आप भी हैं, ये बात ना करें कि हमें ये मॉडेस्टी ऐसी ना दिखाएं। एक स्टार दूसरे स्टार को खातिर हम आगे बात कर लें।
तो हो गया। लेकिन एक मसला होता है और वो मसला ये होता है, अमर प्रेम अगर किसी ने देखी तो उसका एक गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल। तो आज हमारा टॉपिक भी यही है, आपकी जिंदगी आज तब्दील हो सकती है। आज वकार आपको टिप्स दे सकते हैं, अंबर आपको टिप्स दे सकती हैं, नदीम जाफरी अगर आ गए तो टिप दे देंगे और नहीं आए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन नदीम आपको टिप दे सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी में किस तरह से बेहतर हो सकते हैं कुछ। और मैंने किसी एक्सपर्ट को नहीं बुलाया, रीजन ये है कि इनसे बड़ा जिंदगी का कोई एक्सपर्ट नहीं है। इन्होंने इल्जामात सहे हैं, इन्होंने बातें सही हैं, इन्होंने ताने सहे हैं, इन्होंने सब कुछ सामना किया, फेस किया। तो इनसे पूछेंगे कि जब लोग कहते हैं तो आप क्या महसूस होता है। लोगों का तो काम कहना है, लेकिन ये किस चीज़ से गुजरता है। छोटा सा एक पैकेज है जो हमने तैयार किया है। सबसे पहले वो देखें, टॉपिक है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वॉच दिस। अच्छा जी, पैकेज में एक इशू हो गया, तालियां बजाइए। क्या कर सकते हैं? मासूम कौम है ना, क्यों नहीं पकड़ती ये जल्दी से? नहीं चले ना चले, तालियां जरूर अच्छा, मैं बजें। अंबर के बारे में आपको एक बात बता सकता हूँ, कयामत आ जाए अंबर को कोई फिक्र नहीं है, एज लॉन्ग एज अंबर असरअंदाज नहीं हो रही। अच्छी बात है या गलत बात है, ये बता दो। बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या बात है। आप नहीं बॉम्ब गिर रहे हैं, अंबर को कोई फिक्र नहीं है। मुझ पर तो नहीं गिरा ना? हाँ, क्या हो गया? मर गए? ओके। ये इसको थोड़ा सा क्लियर कर दो। ऐसी बात ही, बॉम्ब तो बहुत बड़ी चीज है, मतलब मुझे लोगों की भी फिक्र रहती है। किसकी? अवाम की, लोग, मतलब मेरी नेचर ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ अपना एक सोचूं। इनको फिक्र है, एक हमारे प्रेसिडेंट ममनून हुसैन साहब, उनको फिक्र है। दो ही लोग हैं। ये कह रहा मैं मस्त हूँ, मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ। अच्छा, ये पीछे क्या हो रहा है क्या है मुझे नहीं परवाह। अच्छा, हम टेलीफोन कॉल भी लेंगे, लेकिन मगर मुझे बताएं, आपके बारे में लोग कहते होंगे और बहुत कुछ कहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाउ डू यू फील, कैसा लगता है? मैं बिल्कुल इस बारे में इतना इसलिए नहीं सोचता क्योंकि हम एंटरटेनर्स हैं और जिस किस्म की सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ कंफ्यूजन बड़ी है। कल्चर, रिलीजन, फिर जिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम आ जाते हैं तो बाज़ लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि यार ये हम करें। क्योंकि देखें, मसला ये है, बचपन में जब हम डांस करते हैं तो माँ बाप कहते हैं मेहमान आए करके दिखाओ ऐसा स्टेप, हम करना शुरू होते हैं। अब हार्ड डिस्क पे बैठ गया तो डांस करना है। जब बड़े होते हैं जब बड़े होते हैं वही माँ बाप कह रहे थे बेटा ये क्या डांस कर, हम पागल होते हैं यार। जब ब्लैंक हार्ड डिस्क थी आपने बोला डांस करो, आपने बोला इसको पोएम सुनाओ, उसको गाना सुनाओ, अब हम बड़े होके उसी आर्ट फॉर्म को आगे लेके जा रहे हैं, तो आप मना कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए जो है ना, हम कहते हैं कि भाई बचपन से ही आप हार्ड डिस्क में वो चीज ना डालें बच्चे की, वो डीएनए में मैप ना करें ना हमारे, जो हम बड़े होके वो कर रहे हो। सही बात है, बहुत सही बात है, बहुत वेरी गुड। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहिल भाई? फरियाल बात कर रही हूँ कराची से। हेलो फरियाल, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। बहुत शौक था मुझे आपसे बात करने का, फाइनली मेरी आज कॉल मिली और आपसे लगी बात हो रही है, बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फरियाल। वकार हमारे साथ हैं, साथ में अंबर है, प्लीज बात कीजिए। कैसी है फरियाल, आप ठीक ठाक है? हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? माशाल्लाह, लुकिंग सो नाइस, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप लोग। शुक्रिया 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 शुक्रिया। शाहिद भाई, हाँ शाहिद भाई, आज मेरी मामा पापा की एनिवर्सरी बर्थडे, प्लीज मुझे मोबाइल फोन चाहिए ताकि मैं उनको गिफ्ट कर सकूं, प्लीज मना मत करिएगा प्लीज। अच्छा, आज हमारे पास मोबाइल नहीं है, सच में वाकई नहीं है। अच्छा, कोई लॉन हो तो मैं अम्मी को गिफ्ट कर सकूं, प्लीज मना मत करिएगा, गिफ्ट चाहिए। ये गिफ्ट देने वाले शोज ने ना ऐसा लोगों का माइंडसेट कर दिया, टॉपिक छोड़े, देना क्या है, लेने देने की बात करें। प्लीज साहिल भाई। अच्छा, मैं देखिए प्यार से मैं मेरे ख्याल में मुझे डॉक्टर साहब को कॉल करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक जोड़ा चाहिए। अच्छा, नहीं सही बात है, सीरियसली। अच्छा, मैं आपको वो नहीं दे सकता, एक काम कर सकता हूँ, मैं आपको एक मौका दे सकता हूँ गाड़ी को जीतने का। आपको मैं जीत के समा के 4 पासेस देने जा रहा हूँ। वो मैंने आपको दे दिया। अच्छा अंबर, तुम्हारे बारे में भी लोग बात तो करते होंगे, कहते होंगे। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, इतना अर्से मैंने भी काम किया, मॉर्निंग शो किया,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पीछे किसी से थोड़ा बहुत सुन लिया, लेकिन एज सच अभी तक वो मुझे एक्सपीरियंस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लोग, जाहिर है मेरे मुंह पे तो मुझे भी कोई लोग हाँ, देखेंगे ना पीठ पीछे, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ कहते हैं, बातें उड़ उड़ के पहुंचती हैं, तो तकलीफ होती है। अब मतलब मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने ऑडियंस जो तो बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन जो अपने होते हैं ना, अपने बाज़ आपकी फ्रेंड्स वगैरह वो ज़्यादा आपको तकलीफ देते हैं। कुछ आपके अपने रिलेशंस होते हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो कि वो आपको जानते हुए भी ऐसी बातें करते हैं। मतलब हर किस्म के लोग हैं, लेकिन मेरा हमेशा ये असूल रहा है साहिर, अपनी दिल की सुनो। लोग कहते हैं ना कि अक्सर भी होता है कि नहीं यार लोग क्या कहेंगे। मैं कहा एज लॉन्ग आपको पता है आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप लोगों की नहीं सुनो, आपको सिर्फ जवाब देना अल्लाह ताला को। और बिल्कुल मेरा यही है, मैं नहीं डरती। और मैं बताऊं यहाँ एक बात मैं हर एक को क्लियर करना चाहूंगा, आपके दिल का बोझ बड़ा हल्का हो जाएगा अगर आप लोगों को ये कहना छोड़ दें, जैसे नमाज भी पढ़ते हैं ना, हाँ। यार ये नमाज कबूल नहीं होगी आपकी, यार ये रोजा कबूल नहीं होगा। मैं आपको सही बताऊं भाई, देखें हम बेशक अच्छा जी हम शैतानी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, बात लोग इस तरफ कहेंगे आप किस तरह बोल रहे हैं भाई, आप तो खुद एंटरटेनर हैं, डांस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप ऐसे शोज करते हैं। पॉइंट ये है कि भाई आप जब ऐसी बात करते हैं ना, मैं अगर साहिर भाई को बोलूंगा कि यार आपका रोजा कबूल नहीं होगा, आपका ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह मियाँ के हाथ में है, हम सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं कि यार मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक शायद आप कर रहे हैं। ये जो हमारे मुल्क में है ना तरीका बताने का कि अगर आप यूं करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर है। देखिए जबान बहुत बड़ी मतलब सबसे बड़ी वेपन जो है ना वो आपकी जबान है। जो कुछ भी समझाना है बताना है बहुत तरीके से, दूसरे को तकलीफ मत पहुंचाओ। मेरा असूल है तकलीफ नहीं दूसरे को हम क्यों ये बताना चाह रहे हैं? ये है कि शायद हमारी नॉलेज में नहीं है। तो जबान ही सबसे बड़ा हथियार होती है ना हमारे यहाँ। तो लोग तुम्हें पता है क्या कर रहा है आजकल? तो मालूम है तुम्हें मालूम है साहिर लोधी, उफ तौबा, तुम्हें मालूम है अंबर, और मैं क्या बताऊं तुम्हें बहन, तुमने देखा था अंबर को कैसी लग रही थी? I'm telling you, this is what बिल्कुल सही बात है। ये होता है। एक टेलीफोन कॉल लेनी है, ब्रेक लेनी है। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नाम क्या है आपका? मिसेस किरण तौफीक फ्रॉम गुलशन। ओहो, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। वकार हमारे साथ हैं, अंबर हमारे साथ हैं। प्लीज बिल्कुल, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आज जिस तरह से आपने इतनी ऑनर दी, इतने रिस्पेक्ट दी अपने लेजेंड्स को, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आप इतना करते हैं उनके लिए। और सफर मोइन अख्तर साहब का तो कोई अल्टरनेट नहीं है उनका। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। He was the best. He was the best. There is no question. के लिए मुझे ये कहना था, इतने अच्छे एंटरटेनमेंट है, इनके प्रोग्राम्स नहीं आ रहे। मेरे बेटे इतने शौक से देखते हैं। थोड़ा सा एयर वाइज हेलो हाय हो गई थी तो इसलिए भी रुका मैं। अच्छा हो जाता है कभी कभी। अच्छा कोई बात नहीं, एक छोटा सा ब्रेक। हेलो जी बोलिए। मुझे ये कहना था कि ना, मुझे अपने बेटे हैं, मुझे उनके लिए एक छोटा सा वो चाहिए, लैपटॉप चाहिए प्लीज। इतना टाइम यार ये क्या परचून की दुकान, स्टोर, लैपटॉप दो। साहिर यार एक बात करो तुम, या तो आपने आदतें बिगाड़ दी हैं। किसी के पास कोई शॉपिंग कार्ड है? मेरे को दे दो, मैं पहले जाके शॉपिंग करूंगा फिर साहिर इन लोगों का कसूर नहीं है। मुझे कसूर नहीं। अंबर बोलिए, कितना दे रहे हैं? आप खुद दे रहे हैं, मतलब आप बता रहे हैं हम लोग ये दे रहे हैं, समा पे वो दे रहे हैं। यार इन्हें आपको क्या कसूर? सीरियसली? और क्या मैं सही दे रही हूँ गलत? देखो आवाज बहुत बोली है। हाँ बहुत बोली है, इतनी बोली है। एक छोटा सा ब्रेक इन भोले लोगों के लिए, छोटा सा ब्रेक। आप समझते हैं ब्रेक के बाद सुबह की शाम हुई, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए। क्या बात है किशोर कुमार साहब। अच्छा, किशोर कुमार साहब के लिए भी बड़ी बड़ी बातें होती थी। किशोर कुमार साहब के लिए लोग ये कहा करते थे कि वो शायद बहुत एक्सेंट्रिक किस्म के आदमी हैं, लेकिन क्या गाया करते थे, क्या गाया करते थे। अच्छा
जब वो लोग जो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, जब वो तुम्हारे बारे में कोई उल्टी सीधी बात करते हैं तो फिर कैसा लगता है और तुम तक पहुंचती है? तो सीरियसली, बिकॉज यू आर ए ह्यूमन बीइंग ना, इंसान तो है ना आप, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे जितने मजबूत हैं अंदर से हर्ट तो होता होगा। हाँ बिल्कुल, जो करीबी लोग होते हैं जब उनका पता चलता है ना, खास तौर पे बाज़ दफ़ा जो है ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम सोच देखें, बाद ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं सोचा भी नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जिंदगी में आज मैं क्लियर बता रहा हूँ सबको, मैं सनम जंग से मिला नहीं हूँगा, मैं इस तरह मिला भी नहीं हूँ। जैसे आपसे आज मैं पहली दफा शायद पर्सनली मिल रहा हूँ, दूसरी दफा एक शाइस्ता के शो में बहुत दफा मिले, लेकिन पर्सनली नहीं मिले। एक दिन मैंने देखा कि फेसबुक पे कहीं लिखा हुआ है जी कि वकार ज़का सनम जंग की शादी हो रही है। अच्छा मैंने कहा यार ये तो चलो, अच्छा उस वक्त अच्छा होते होते वो फेसबुक पे इतना बड़ा, हर जगह इतना बड़ा, मैं यूं हो गया, मैंने कहा मैं मिला ही नहीं हूं, मैंने बाकायदा वीडियोस डाल दी, मैंने बोला मैं देखा ही नहीं उन्हें कभी लाइव। ये जाती है। अब वो इतना बढ़ता गया, मैंने कहा यार वो बढ़ रहा है, ये भी तो बोल रहा हूँ, ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ, ये नहीं बढ़ रहा। तो देखें मेरा नुकसान नहीं है, हमारे लिए तो देखें मर्दों के लिए फिर भी कहते हैं ना पब्लिसिटी, वो जो लड़की है वो सोचती है कि यार इसने भी शायद चीप पब्लिसिटी के लिए खुद डाली है बात, और कल को अब जब किसी ने रिश्ता मेरा ढूंढना होगा वो लिखेगा वकार ज़का, वो कहेगा ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है। और मैं मिला ही नहीं भाई, मिलने तो देते। और मुझे वकार हसरत रहेगी को मेरे साथ ये करे। मेरी भी तो शादी कम से कम वकार ने साहिर की बात तो निकाली, दिल की बात। आ गए। कैसे लगी आदाब। अस्सलाम वालेकुम। तुम ये मुझे बताओ, सीधी सी सच्ची बात बताओ, जिंदगी में पैदाइश से अब तक, पैदाइश से अब तक यहीं बैठो, तुम पैदाइश से अब तक कभी टाइम पे आए हो? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आए यार। अगर मैं टाइम पे नहीं आ रहा होता तो अभी कैसे आता? This is the right time. तुमको नो This is the right time. कुछ बातों में कहीं चुप रहना अच्छा है, इससे मैं भी चुप हो गई थी। नहीं एक्चुअली होता ही है कि आप 8 बजे का टाइम की चीज देते हैं तो उसको पता होता है कि ये 8 नहीं है, ये 10 बजे है। सिंपल लाइव शो है भाई। हेलो नहीं तो लाइव शो में ये 2 लोग बैठे हुए ना पहले से। हाँ ये भी ठीक है। बड़ा आर्टिस्ट लेट एंट्री करता है। आप मुझे देखिए, अब आप लोग इस बात को फाइनली समझ लें कि आप 2 लोग बैठे हुए थे, ठीक है, पहले ये बैठी हुई होंगी फिर ये आए होंगे, आप तो बैठे हुए ही थे ना, अब तो बैठे हुए ही हैं। मैं तो जाता ही नहीं हूँ। सच्ची बात है, अगर हम ना भी होते तो भी साहिर आप पूरा शो मुझे तो यकीन है ये रात में भी बैठे रहता हूँ। तुम तो ये बात कर रहे हो, मेरे नाम के तो उन्होंने टोकन निकाले जिसे मिलना होता है यहाँ पर खड़ा होता है, टोकन बंटते हैं। अच्छा एक बात है, आज हम लोग सब ऐसे लग रहे हैं, एक जमाने में हम बच्चे हुआ करते थे। अभी भी है क्या मतलब जमाने में? तो बड़े बुढ़े हो गए। अच्छा इन्होंने कहा है कि अभी भी हैं ये। दिल हमेशा बच्चा रहता है, ठीक है ना? है क्या कह रही है? दिल हमेशा बच्चा ही रहता है। मैं कसम खा के कहता हूँ, अपने दिल को समझा दो बड़ा होगा। ये बच्चा करके हो गई है। अब तुम्हारे बच्चों का दिल है, ये कहने वाला अपने दिल को मार दो। क्यों मार दो? अभी तो लोगों को मैसेज दे रहे हो और तुम कह रहे हो मार दो। अंबर का दिल जाहिर हुआ कि बच्चा है अभी तक। मैं तो अच्छा खुदा के सब दिल में मेरे भी यही आया था कि अगर तुम्हारा भी दिल अब तक बच्चा तो मार दो उसको, काट दो। नहीं मारो, जिंदा रखो। मैं तो मार चुका हूँ भाई। दिल क्या बूढ़े हो गए हो बस। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानता हूँ इस बात, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं मानता हूँ। अब दिल शिल कुछ नहीं है। देखो दिल कभी सुकड़ता नहीं है दिल है ना, दिल नहीं है फिर क्या है? अरे मैं बूढ़ा नहीं हुआ, मैं शादीशुदा हूँ। एक ही बात हो गई, एक ही बात हो जाती है। फुल स्टॉप आ गया। एक ही बात हो जाती है, दिल यूं करिए। अच्छा लेकिन मैं तुम दोनों को वीडियो दिखा रहा हूँ एक, और आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वकार एक जमाने में बहुत क्यूट सा बच्चा था, सच में बच्चा था, एक जमाने में इतना प्यारा बच्चा था। अब देख भाई, क्या कहते हैं पप्पू, चिकना बच्चा, वो वाला बच्चा। वॉच दिस, देखो
नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा होगा मेरा हाल। ये आएगा बच ना पाऊंगा इस बार। नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल। ये आएगा बच ना पाऊंगा इस बार। नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल। ये आएगा बच ना पाऊंगा इस बार। नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल। ये आएगा बच ना पाऊंगा इस बार। पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल। ये आएगा बच ना पाऊंगा इस बार। नहीं पढ़ा मैंने पूरा मेरा हाल। ये आएगा बच ना पाऊंगा। वो लोग जो ये समझते हैं कि हमारी उम्रें आगे नहीं निकली हैं, उन्हें बता दूं, इन्हें भी याद नहीं था कि यूं करना है, यूं करना है। और पता है, अगर थोड़ा सा आगे और चले गए ना तो यूं अगर करेंगे तो यूं ही रह जाएंगे। लेकिन खाला कहना इन्होंने कभी भी शेयर नहीं की याद है हमारे साथ। अच्छा ये तो चले वकार की बात हुई ना। वकार को तो वी नो के ना खतरनाक शो करते हैं भाई। मतलब डेयरिंग शोज करते हैं और कभी कभी हसीन लड़कियों से डेयरिंग चीजें करवाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक आदमी और है, वो कमाल आदमी है। जवानी की उम्र में ही दिल को जला लिया था। ऐसा जलाया था दिल को कि उसके बाद दिल संभला ही नहीं। आपको दिखाता हूँ, खुद फैसला कीजिएगा पप्पू बच्चा कौन है। इतना चिकना बच्चा आपने देखा नहीं होगा। Watch this, watch this. हमेशा से सुनो की सदा, देखो मेरी आँखों में है प्यार। मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से। देखो मेरा दिल है बेकरार, सोचो इसमें है कितना प्यार। ये तुम्हारा है हमेशा से, ये तुम्हारा है हमेशा से। क्या बात है। अच्छा ये जो है ना, ये शूट मेरे स्कूल में हुआ था, BVS पारसी में, और वहां पर हुआ था। और जब ये शूट हो रहा था ना, तो हम उस वक्त शायद 8th ग्रेड में थे। तो उस जमाने में MCC का कोई भी जो म्यूजिक चैनल चार्ट आता था ना, अभी क्या हम लोगों की फेम हो गई यार। उस जमाने में एक गाना और अगले दिन रक्शे वाले से लेकर तो एलीट तरीन बर्गर बच्ची तक भाग रही होती थी पीछे। यार ये आज है क्या दौर था, क्या दौर था यार। दोबारा शुरू करो। और मैं बताऊं, ये मैं बड़ी कोशिश करूंगा, ये जो हमारे नवाज शरीफ साहब है ना मोहतरम, ये इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने सब कुछ बंद करवा दिया। तो उस दौर में सब कुछ ठप करवा दिया था। एक पूरी जनरेशन, फ्रेंच बेनिफिट, कोलाज, कितने बैंड्स को यूं रख के ढप डब्बा। और आपको तो बड़े बाल नहीं रख सकते थे, जीन्स नहीं पहन सकते। यार क्या दौर आ गया था भाई। मुझे याद है हम PTV अवार्ड्स के लिए मैं और तुम उस बात का बदला ले रहे हो आज ना। छोड़ दो भाई, अब तो रख सकता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल रखी भी है। अब तो उनके रहेंगे। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम कुछ भी कर सकते हो। मुझे याद है हम PTV अवार्ड सेरेमनी में स्टूडियो D के बाहर खड़े हुए हैं, और मैं उस जमाने में जुनून में था। मैं, सलमान अहमद, अली अजमत, हम लोग खड़े हुए हैं और बड़े इंतजियास्टिक हुए हैं कि अभी परफॉर्म करना है हम लोगों ने। और एक प्रोड्यूसर ने कहा कि आप लोग परफॉर्म नहीं करेंगे। और
सलमान लड़ने लगा और ये वो सब क्या भाई क्यों, तो पता लगा जी वो बैन हो चुके हैं आप सब बैन हो चुके हैं बालों और जीन्स की वजह से। अब आप जीन्स पहन के टीवी पे नहीं आ सकते, तो फिर क्या पहन के आएंगे यार? और क्या? अच्छा मैं 15 शुक्र है इसने कह दिया कि क्या पहन के आए। कुछ भी डिसाइड कर सकते मुझे पता था शायद क्या बोल सकता है, इसलिए मैंने उसको लॉक लगा भाई रोक दिया। ये पुराने भाई हर जुगतबाज को ये भुगत चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं, तो ये वही रोक देते हैं, हर जगह रोक देते हैं। नहीं सही बात है। हाँ एक टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आपका नाम क्या है? मैं रामीन बात कर रही हूँ। रामीन कैसी हैं आप? ठीक है, मेरे साथ नदीम जाफरी साहब हैं, अंबर हैं और ऑफ कोर्स बकार हैं। प्लीज बात कीजिए। जी साहिर भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। और आपको मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए बताएं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कॉलर है जो शो को समझती तो है कम से कम यार। बोलिए। जी बोलिए। वकार भाई, आपको देखा बड़ी खुशी हुई, और आपको तो देखना ही नहीं होता क्योंकि आपका चैनल आ नहीं रहा हमारी टीम में। बस इसी वजह से मैं किसी ना किसी दूसरे चैनल पे जाने वाला हूँ। बस नहीं, आपको आज देखा बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने इनको बुलवाया और नदीम भाई को बुलाया आपने। अच्छा, तुम्हारे पीछे बहुत बर्गर बच्चियां थी, तुमको जब यार सुबह चलो रात में बता दूंगा। मतलब भाई थी ना KGS, लिकोल, लाइसियम, ग्रामर के जमाने में जो लड़कियां थी, प्रॉम नाइट पे भी इन्होंने परफॉर्म किया होगा। अच्छा, ये शुक्र है अभी इन्होंने सिर्फ स्कूल बताए, स्कूल वालियां नहीं बताए। वो भी बता सकते थे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद यहाँ पर एक कटहरा लग जाएगा और इस कटहरे में आज जो हमारा टॉपिक है, कुछ तो लोग कहेंगे वो बातें होंगी। वो क्या बातें होंगी? अच्छा, मैंने कोशिश ये की है, देखिए आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक कटहरा होगा और बारी बारी ये तीनों मेरे मौजूद मेहमान उसमें बारियां लेंगे, सवाल करूंगा मैं, आप भी कर सकते। ये अलग बात है कि हम उसके बाद मौजूद नहीं रहेंगे। कसम खुदा कि तुम हमेशा मौजूद रहोगे। तुम कोशिश भी कर लो ना, तुम कोशिश करो नदीम जाफरी, तुम कोशिश करो, तुमसे गलत नहीं हो सकता। यार बहुत इमोशनल है, सवालात ऐसे कर रहे हैं, अभी पहले से हम ऐसे कर रहे हैं ना कि हम आराम से रहें, बिल्कुल पक्का कर रहे हैं। हाँ। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कटहरे की अदालत है इस ब्रेक के बाद। We'll be right back. कुछ तो लोग कहें कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। फिर क्यों बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। असल में पिछले कुछ दिनों से एक फर्क किस्म की गायकी से मेरा हवाला रहा है। पिछले 3 महीने से उसने मेरे गले को इतना रॉ कर दिया है, वाह वाह, कि मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, आप We are the great Pakistani circus। अच्छा, आज का शो जो है वो थोड़ा सा हम अलग करने वाले हैं। कटहरे में आप सबसे पहले किसे देखना चाहेंगे, आप बताएं। नदीम को, अंबर, तीन मर्द एक औरत, ठीक है ना? पहले नहीं, ये क्या फॉर्मूला? 3 मर्द एक औरत तो पहले वही क्या? अच्छा, और एक बात मुझे ऐसा लग रहा है ये बस में लड़ रहे हैं। हो सकता है तुम्हें ना पता हो, तुम भी अंदर से मर्द हो। How do you know? How do you know? You never know. अच्छा भाई, क्या है, आ जाती हूँ। देखा, मैंने कहा था। वाह,
उसने एक्चुअली कहा इससे पहले बात बढ़े और मेरी मर्दानगी साबित हो जाए। पूछो अंबर जी, तुम पे इल्जाम है। क्या इल्जाम है? नहीं अच्छा, अब इम्तिहान सिर्फ ये है कि मैं इनसे जो सवालात करूंगा, जो कुछ ये कह देंगी, ठीक है, वो आप नहीं कह सकते और आप नहीं कह सकते, ठीक है, कुछ और यूज करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सिंपल, दिस इज फन। सबको एक डैश की जरूरत होती है, प्यार की। मेरी तरफ देख के मत कहो। आप भी इसमें यकीन कर। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं सीरियस हो जाता हूँ। पठान आदमी है। पठान तो मैं भी हूँ। अंदर का मर्द जाग रहा है। सही आदमी नहीं है, आप लोगों को नहीं पता। निकाल दो। अच्छा जी, घर में एक डैश का होना जरूरी है। मर्द और औरत। तुम लोग कटहरे में खड़े, तुम लोग खड़े, कौन खड़े? वो खड़े, चुप करके शो सुनो। मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरे घर कोई मर्द नहीं है, तो मैं कहूंगी कि एक इंसान का होना बहुत जरूरी है। नहीं, हम लोग तो बगैर इंसानों के रहते हैं। ये थोड़ी है कि आप मर्द को सवाल से निकाल दें, ये जनरल सवाल है। हाँ, अच्छा, मतलब चलो ठीक है। तोता बिल्ली इस तरह का कोई आइटम। फिर तो ऑब्वियसली मर्द शौहर जो भी है, जो भी है। मर्द में आपके वालिद आ जाते हैं, आपका भाई है और आपका शौहर है, बहुत भी कोई भी रिश्ता तो मर्द हुआ ना। घर में एक मर्द का होना जरूरी है, आप ये कह रही हैं। ओके, जिंदगी में अगर डैश ना हो तो जिंदगी डैश है। जिंदगी में अगर मजा ना हो, प्यार ना हो, फन ना हो तो बेकार है जिंदगी। मोहब्बत में डैश का होना जरूरी है। अजीब अजीब के ख्यालात आ रहे हैं। मर्दनुमा इंसान का होना बहुत जरूरी है। मर्दनुमा इंसान का। जी। तो ये कैसे नुमा मिल चुके हैं आप? ये क्या कंट्रोवर्शियल जवाब आते हैं? मर्दनुमा इंसान भाई, मर्दनुमा इंसान, मर्दनुमा इंसान मतलब जो भी मुझे वो लतीफा याद आ गया तोते वाला। क्या? उसकी टांग खींचे तो गाना गाता है, दूसरी उसमें आखिर में वो बोलता है, उस्ताद मैंने नहीं कहा था। अब मोहब्बत के लिए दिल का होना जरूरी है। दिल है तो मोहब्बत होगी। आपको इसका अंदाजा नहीं है क्या बातें कर रहा है। मुझे पता है। ऐसा लतीफा एसएमएस में आया भी नहीं है ये मेरा, है ना? अच्छा, वक्त गुजारने के लिए डैश का होना जरूरी है। वक्त गुजारने के लिए, वक्त गुजारने के लिए या ऑडियो म्यूजिक, यहाँ ऑडियंस की ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान में टेंपो में ताली नहीं बजाते, सिंगर आउट हो जाता है, होस्ट को इधर उधर कर देते हैं। दोस्तों की, लोगों की, क्योंकि मैं अकेले रहना पसंद नहीं करती। आई लव कंपनी। That is very nice actually. हम लोग चले क्या? चलते हैं। एक कह रही है आई लव कंपनी, दूसरे कहता है very nice. जी हमने कुछ कहा, हमने कुछ भी नहीं कहा। और अभी अंबर ने, आप लोगों को पता नहीं, अंबर ने ब्रेक में कहा था तुम ज्यादा चेंज नहीं है, उतने क्यूट हो जितने पहले थे। अच्छा, बचपन में हम बहुत डैश थे, बहुत खिलाड़ी थे और खिलंदड़े थे। ये तो पूछने की बात ही नहीं, तो आपने बता दिया एक्चुअली। डैश ये तो उसी में है। तो बता दिया। हम टॉम बॉय थे। टॉम बॉय थे। अब भी हम टॉम बॉय हैं या बॉय निकल गया? नहीं, अब भी हैं। अब भी हैं। अब भी हैं। अब भी हैं। हमें खुद पर डैश होना चाहिए, फख्र होना चाहिए। ओके, पार्क में अगर डैश ना हो तो डैश का मजा नहीं आता। दरख्त और घास ना हो, मौसम अच्छा ना हो तो मजा ही ना है। पार्क में, गौर से सुने, पार्क में अगर डैश ना हो तो डैश का मजा नहीं आता। पार्क में अगर आप मुझसे पूछेंगी पार्क में अगर खवातीन ना हो तो वॉक का मजा नहीं आता। मैं ये तो नहीं कह सकती ना। अब मैं इतने कहूंगी पार्क में अगर मर्द ना हो, लड़के ना हो तो मजा नहीं है। नहीं, एक सेकंड, सारे अपने बनाए हुए खुद। नहीं नदी, ये मुझे कह रहे हैं, ये मैं चाहूंगी कहूँगी पार्क में अगर लड़के ना हो तो मुझे वॉक का मजा ना। अब ये चाह रहे हैं कहना कि मैं ये बोलूँ तो फिर सही है। मैंने कहा घास। अच्छा, आपको ये अंदाजा ना कटहरे में आप खड़ी है, मैं नहीं हूँ। तो जब मैं बोलना चाह रही हूँ तो आप उसको क्यों चेंज करना? ठीक है, ओके। डैश के बिना जिंदगी अधूरी है। हाँ, डैश के बिना जिंदगी अधूरी है। मैं समझती हूँ प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है। इश्क तो आखिरकार तुमने मान लिया। और तुम सबको कसम है, अल्लाह ताला तुमको पैसा ना दे, इश्क दे, प्यार दे।
अल्लाह करे तुम लोग को यही मिले। अच्छा दोनों इश्क भी इश्क बगैर पैसे के प्यार नहीं चल सकता, नाकाम है, बेकार है। ये प्रैक्टिकल तजर्बा बता रही हूँ। तो पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी। इश्क भी एक डैश है। अब क्या बोलूं, इतना मैं प्यार कर रही हूँ। इश्क भी एक डैश है, तजर्बा है। इश्क भी एक तजर्बा है जिंदगी का। कौन से स्कूल गई थी? Just want to know। इश्क एक तजर्बा है। वैसे तजर्बा तो है। तजर्बा है। आप इश्क करते हैं, आपको तजर्बा जिंदगी की चीजें सामने आ जाती हैं। साहिब आप समझ नहीं रहे हैं, क्या हो गया आपको? मैं समझ रहा हूँ। मैं क्या आप ये क्या समझाना चाह रहे हैं एक दूसरे को? हैं भाई शी इज एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली उसने तजुर्बे किए हैं, उसने बता दिया है। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट आपका? तजर्बा। It's an experience over and all. Singular and plural। अच्छा, हर इंसान अपने आप को डैश समझता है। क्या? हर इंसान अपने आप को डैश समझता है। किसने बनाया भाई ये? हर इंसान अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है वैसे तो। अकल डैश खाने से आती है। अकल डैश ठोकर खाने से आती है। अकल ठोकर खाने से आती है। अच्छा, अब तुम लोग थोड़ा सा म्यूजिक दे दो। हाँ सितारे क्या हो गया? सितारे अगर जमीन पर होते तो डैश कहा जाता। सितारे अगर जमीन पर होते तो डैश कहा जाता। तो सितारे तो जमीन पर है, तो वहीं पे कहीं नहीं गया, जमीन पे ही होता। आप सितारा नहीं है क्या? अरे मैं कह रहा हूँ सितारे अगर जमीन पे तो वो आसमान वाले सितारे अंबर, अगर वो अच्छा, मैं तो कोई भी जवाब दे सकती हूँ। फलसफे में क्यों जा रही हैं? जवाब दे दें और क्या इतने सही से लड़ा रही हैं उसमें। हाँ, तो डैश कहा जाता। तो डैश कहाँ जाता? आसमान कहाँ जाता? जिंदा खूबसूरत लोग, ज्यादा खूबसूरत लोग डैश होते हैं। जिंदा ज्यादा खूबसूरत लोग डैश होते हैं। जिंदा ज्यादा खूबसूरत लोग डैश होते हैं, ज्यादा लोगों की नजरों में आते हैं, प्यार मिलता है, एडोरेबल होते हैं। ज्यादा खूबसूरत लोग क्या आगे? डैश क्या? आप बताइए ना डैश, तो मैं आपसे पूछ रहे हैं। ज्यादा खूबसूरत लोग डैश होते हैं। जल्दी। अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं। अपने डैश में तो हर कोई डैश होता है। पूरी बातें रात को ज़हन में आ रही थी, वो लिखनी है और सुबह में डैश लगा दिया। पूरे बने हुए जुमले में पहले भी सुने ये जुमले। अपनी अक्लमंदी में तो हर कोई बेवकूफ होता है। अबे यार ये साइंस से लड़ा के सोचे अंबर का फलसफा कैसा है ना, अपनी अकलमंदी में तो अरशद बेवकूफ होता है। बहुत सारी किताब लिखे, किताब। आइए आप आइए। अब कौन? जल्दी बताइए, अब कौन? वकार। चले आप आइए। वो जवाब नहीं देने जो अंबर ने दिए। तो बचा क्या? बाकी तो क्या मतलब बचा क्या? तुमने देखो, सबको एक डैश की जरूरत होती है। सबको एक लड़की की जरूरत होती है। ये जवाब है। आज तो लड़की को भी लड़की की जरूरत है। क्यों ना प्यार? नहीं, मुझे तो लड़की की जरूरत है। घर में एक डैश का होना जरूरी है। घर में औरत क्यों? लड़की चाहिए? ये क्या बात है? माँ भी तो हो सकती है। जिंदगी ये ममता बहन भाई क्या जज्बात कर रही हो कि मेरी क्या बच्चे हो गए, मेरी शादी हो गई है, मुझे प्रॉपर लड़की ही चाहिए दोनों जगह। अच्छा भाई, जिंदगी में भी घर में भी। अच्छा सब लोग जिंदगी में अगर डैश ना होता हो तो जिंदगी डैश है। जिंदगी में अगर क्या कहते हैं मोबाइल ना हो तो जिंदगी बड़ी घंटा है। पंगा ना हो। मोहब्बत में डैश का होना जरूरी है। मोहब्बत में ताल्लुकात का होना जरूरी है। अच्छा, और इसको एडिट कर देना। लाइव में एडिट नहीं होता, लेकिन बाहर लाइव में एडिट नहीं होता। वक्त गुजारने के लिए डैश का होना जरूरी है। वक्त गुजारने के लिए फेसबुक का होना जरूरी है। मेरे लिए तो है। बचपन में हम बहुत डैश थे। बचपन में हम वो डैश ही थे। भाई डैश ही थे। वो आप खुद ही बोल रहे हैं, बोलना नहीं है। बचपन से लेके अभी तक डैश है। बचपन से लेके अभी तक डैश है। बचपन में बहुत दिल फेंकते। अच्छा, हमें खुद पर डैश होना चाहिए। हमें खुद के गिरबान में झांक लेना चाहिए। पार्क में अगर डैश ना हो तो डैश का मजा नहीं आता। पार्क में अगर जो है एक बर्गर बच्ची और उसके साथ एक छोटा पूडल ना हो तो मजा ही नहीं आता।
भाई जो सच्ची बात है हम तो फलसफा नहीं देंगे। और हमारे यहाँ वारिस भाई उनका दिल चाहता है पूडल की जगह वो होते। अच्छा anyway, मोहब्बत के बिना जिंदगी मोहब्बत के डैश के बिना जिंदगी अधूरी है। डैश के बिना जिंदगी अधूरी है, पैसे के बिना जिंदगी अधूरी है। इश्क भी एक डैश है। इश्क भी एक एक्सपेरिमेंट तो बोल दिया ना आपने, है ना? तजुर्बा बोल दिया। तजुर्बा बोल दिया। कोई बात नहीं, दोबारा बोल सकते हैं अगर आपने नहीं किया, करना चाहते हैं जो भी। क्या? इश्क लड़की चाहिए ना। यार आप आंखों में कैसे प्यार से देखती हैं? चल भाई चल 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 निकल निकल बस भाई माफ कर दे यार, चल ना चल भाई, सो हो गया, चल छोड़ दे। तुम लोग साथ नहीं साथ खड़े हो जाओ यार, मतलब हेलो मुझे क्या पता आपने ऐसे बुलाया सुबह। मैं एकदम वो उनकी आंखों में देख के लेट आ रहे हैं यार, मैं तो शाम में आ रहा था। बात ही भूल गया पूरी यार। काफी माशाल्लाह प्यारी आंखें आपकी। बस भाई चल, बोल रहा हूँ चल, अपना टाइम नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ चल नहीं, फूल मंगाओ, यहीं पे बात खत्म करो। फूल क्या? नहीं मुझे हिंदू रस्म से शादी नहीं करनी, वो फूल वूल पहना के। भाई हमारे यहाँ भी मेहंदियाँ होती हैं यार। बर्गर स्टाइल पुडल पूड कहीं के। आपके पास कोई पूडल है क्या? हाँ। तुम दिला दे। बिल्ली थी। बिल्ली थी? हाँ। बिल्ली को पूडल कहना तुम? हाँ कोई बात नहीं, उसकी मूंछें बनाते। ऐसे जुमाइनी तरीके से बातें हो रही हैं, अगर कोई सही तरह से सब बहन हुए। खुदा की कसम अगर ये शो कोई ढंग का आदमी देख रहा होगा तो क्यों बता रहे हो सबको? ओ भाई नहीं यार, क्या बातें कर रहे हो? मैंने सिर्फ ये कहा है कि क्यों बंद करवा रहा है मेरी रोजी। ये खामा खाम में ऐसी फजूल बातें कर रहे हो। अच्छा हम तो कर नहीं रहे ना, हमने बोला जिसकी चल रही है उसकी बंद करो। सारे अपने सारे बेहतरीन जुमलों में डैश लगा के। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। यही सवाल आपसे किए जाएंगे। यस, सिर्फ हम नहीं, आप भी खड़े होंगे यहाँ पर। जी हाँ, ये इसका मतलब नहीं आपका शो है तो आप हमसे सवाल करें, हम भी आपसे कर सकते हैं, ठीक है? अल्लाह ताला तुमको भी शो दे, मैं तुम्हारे शो पे आके यही हम चाहते ही। अच्छा एक काम है, जल्दी मैं इनसे सवाल कर लूं, उसके बाद मैं इधर आऊंगा। अकल डैश के खाने से आती है? अकल दूसरों का दिमाग खाने से आती है। हर इंसान अपने आप को डैश समझता है। हर इंसान अपने आप को, यार ये तो गालियां अजीब सी आ रही हैं इनमें यार। क्या मतलब हो भाई? हेलो नहीं हर इंसान अपने आप को स्मार्ट समझता है, स्मार्ट समझता है, ज़हीन समझता है, कूल समझता है, डैशिंग समझता है। अब मैं राउंड बचा रहा बात निकल गई है। यार ये कैसे किसने बनाया सवाल? कसम से झूठ नहीं। तुम लोगों को लेके कौन आया? तुम लोगों को लेके कौन आया? मुझे बताओ, तुम लोगों को लेके कौन आया? अच्छा जी, सितारे अगर जमीन पे होते तो डैश कहाँ जाता? सितारे अगर जमीन पे एंटरटेनमेंट होता है। सितारे अगर जमीन पे होते तो उन्हें दीपिका कहा जाता, करीना कहा जाता। बात वही मैं आपसे कह रहा हूँ, आप खामा खामे तकल्लुफ कर। फजूल में बैठा हूँ मैं उन्हें थोड़ी कह रहा हूँ, मैं मर्द में कैसे इंटरेस्ट ले सकता हूँ? यहाँ पर एक ही खातून है तो उसी में लेंगे ना इंटरेस्ट। अच्छा भाई एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक कब आएगा भाई बताओ तो। बाहर इनकी गाड़ियां तैयार रखो, सबकी गाड़ियां तैयार रखो, और चेक इस बार ऐसे नहीं देना, पत्थर मार के देना, पत्थर मार के देना, तोड़ के नहीं देंगे तुम्हें, पत्थर मारेंगे। ग्रेट पाकिस्तानी सर्कस अभी बताता हूँ। ग्रेट पाकिस्तानी। अच्छा जी मुझे बताइए कितनी देर में ब्रेक ले सकते हैं? हेलो अच्छा ठीक है। अच्छा एक लास्ट सवाल है, अपने डैश में तो हर कोई डैश होता है, अपने दिल में तो हर कोई बादशाह होता है। वाह थैंक यू जी, वेरी वेरी। इस ब्रेक के बाद नदीम जाफरी साहब ये कटहरा लेंगे और उसके बाद मैं इस कटहरे में आऊंगा। सबसे आखिर में मैं इस कटहरे में आऊंगा, और आप लोग भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल वकार से मुझे पूछना है, एक आपकी कंट्रोवर्सी है और एक आपकी कंट्रोवर्सी है। कुछ तो लोग कहेंगे, वो पूछना है छोटे से ब्रेक के बाद। क्या होगा अभी देखते हैं। और जी तू भी और जी मेरी बारी में क्यों करता है तू? ये मेरी बारी में करता है,
सब आवाज़ ची पापू आंगे। हाँ और आवाज़ें निकालो, बाहर तो मिलोगे ना तुम। सर्दी में जब पियोगे यारो, सर्दी में जब पियोगे यारो, गर्म आई सर्दी तो मतबा ठंडक तुमको पहुंचाएगा। हर रंग भरेगा सपनों में, आंखों में जब ये बस जाएगा, हमको तेरे भी तेरा बस यहीं कहीं पर मिल जाएगा। अरे काहे को तू फिरे अकेला, काहे को तू फिरे अकेला, देख जरा मौजों का मेला, तू भी लहरा, उधार न चुकाओ कभी पैसे साथ ना हो, अभी ये दुकान है खुली, और ऊपर नीचे आगे पीछे छाई ऐसी मस्ती जरा और जी। और आप याद रखिए कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ चाय के बारे में बात कर रहे हैं। तू पी और जी, बस बस हम बखार के बारे में बात करें। नहीं काहे को तू फिरे अकेला देख। अच्छा जी, नदीम जाफरी साहब के लिए बहुत सारी तालियां आप गाते हैं। बहुत बोल रहे थे ना, अब देखते हैं। अब आपकी बारी है बोलने की। मेरे प्यारे दोस्त, सबको एक डैश की जरूरत होती है, सबको एक एहसास की जरूरत होती है। घर में एक डैश का होना जरूरी है। घर में एक एहसास का होना जरूरी है। नहीं बार बार नहीं संभाल सकता एहसास। कभी खुशी कभी गम। ये क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? मुझसे ज्यादा जो इन्होंने कहा है देखा तो ये जाना सनम। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हम तो हमने बात किया है और क्या? अच्छा, जिंदगी में अगर डैश ना हो तो जिंदगी डैश है। जिंदगी में अगर एहसास ना हो तो अब भाई ये क्या बात है? जिंदगी में अगर, अच्छा ठीक है, मोहब्बत में डैश का होना जरूरी है। मोहब्बत में वफा का होना जरूरी है। वो कह रही है एहसास का होना जरूरी है। ये कहीं एहसास लिंक हो गया आपका? मैंने जान के इस वाले जुमले में से एहसास निकाल दिया था, क्योंकि आप तैयार हो गए पहले। जा सकती है। वक्त गुजारने के लिए डैश का होना जरूरी है। वक्त गुजारने के लिए तो अच्छे दोस्त का होना जरूरी है, जो बेवकूफ हो। अच्छे दोस्त का होना जरूरी उसको अगर पता होगा आप वक्त गुजार रहे हैं तो वो बेवकूफ। बचपन में हम बहुत डैश थे। बचपन में हम बहुत डैशिंग थे। आप अब भी बहुत डैशिंग डैशिंग है अभी भी। हमें खुद पर डैश होना चाहिए। हमें खुद पर मतलब आपको एतमाद भी नहीं है, भरोसा भी नहीं, कुछ नहीं अपना। ताकि कुछ अच्छा भी पहुंचे लोगों तक। आपको अंदर क्या होना चाहिए? जी, क्या होना चाहिए? हमें खुद पर बस आ गया, पहुंच गया। सर्कस से ले ले कुछ, सर्कस से ले ले कुछ, रख ले। हमारे ऊपर ही होना चाहिए। खुद बहुत आम बात है ये बात, करोड़ों दफे सुनते हैं, हमें खुद पर फख्र होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए फख्र? हमें क्या पता आपने क्या किया है? फख्र होने के लिए कुछ करना भी चाहिए ना। हमें खुद पर बेसिकली नादिम होना चाहिए। नादिम होना चाहिए। तुमने ऐसा क्या किया? हम सब ने। मैं इस वक्त हम की नुमाइंदगी कर रहा हूं। अच्छा, हम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाक में नहीं, मैं हूं तो समा पे हम की नुमाइंदगी। अबे हमें पता है, हमें मालूम है। पार्क में अगर डैश ना हो तो डैश का मजा नहीं आता। ये तो वही वकार पार्क में अगर आंटियां ना हो तो वही हो गया, कुछ भी मजा नहीं आता। वैसे ये आपने सही बोला है, इस उम्र में आंटियां ढूंढ रहे हैं। नहीं, आंटियां मैं बचपन से ढूंढ रहा हूँ। सच बात है, लड़कियां तो कभी अच्छी लगी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, आज के बाद नदीम जाफरी जहां नजर आए उसके पीछे बड़ी बड़ी नस्ल के बहुत सारी चीजें छोड़ना, क्योंकि ये आम इंसानों के बस की बात नहीं है। इस हैवान से निपटने के लिए एक हैवान का होना बहुत जरूरी है। नहीं ख़वातीन हज़रात, ये सब मजाक हो रहा है, आप इसको बिल्कुल सीरियस ना लीजिएगा, क्योंकि ये कटहरा है इस किस्म का, इसमें कोई ना कोई फनी बात करनी है, इसलिए मैंने आंटी शांटी बोल दिया। नहीं, कुछ दिल की बात भी होती है। क्या बात? ये तो सीरियस हो गई भाई। भाई मैं मजाक कर रहा हूँ यार, आई एम सीरियसली जोकिंग। अच्छा, क्या जुमला है? आई एम सीरियसली जोकिंग। मुझे क्यों रखा है? मुझे क्यों रखा है? मैं जा रहा हूँ। आपको मौका भाई दिया आपने, जाएगा। आप जरा इनकी चॉइस देखें ख़वातीन हज़रात, इन्होंने आज 3 खतरनाक बोलने वाले चबाने वाले होस्ट बुलाए हुए, जो हम फिर कह रहे हैं क्या। एक्चुअली बुलाए तो 4 थे, आप 2 में आए। अच्छा, आप शुक्र करें मैं एक ही आ गया हूँ आज। डैश के बिना जिंदगी अधूरी है।
जल्दी जल्दी क्विकली। गाने के प्यार के बगैर जिंदगी अधूरी है। प्यार इन्होंने बोल दिया था। प्यार बोल दिया था। हाँ। अच्छा, खवातीन के बगैर जिंदगी अधूरी है। इश्क भी एक डैश है। इश्क भी एक दे दो गाली कोई। छोटी आपा है। छोटी आपा। यार क्या बात की आपने। बहुत छोटी आपा, बहुत डेप्थ है। बहुत गहरी है। ये जितनी गहरी बात इसने की है ना, कोई दुनिया में ये बहुत लोग समझ सकते हैं। हर इंसान अपने आप को हमारी बड़ी आपा है, एक छोटी आपा है। भाई क्लियर वैसे बता दो जो बात है। आप लोग कुछ नहीं कि मैं खुद ही चला जाऊं। इतना ज़हन क्यों इस्तेमाल करें हम? नहीं हम अच्छा, तो तुम्हें पता ना लोगों ने तुम्हें शोज बंद करके सर्कस में क्यों रखा है? उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा। वो ये रीजन है। बोले इंसानों की तो जगह ही शेरों से लगती है। अच्छा, हर इंसान अपने आप को बाय द वे सॉरी एक बात माफ कर दे। फलसफा नहीं बुलाएगी। मैं कह रहा था सर्कस में शेर आ गए, वो बताना था लोगों को। नहीं, सर्कस जा रही है, शेर सर्कस चल रहा है और उसके अंदर शेर आ गए। हमारे मुल्क में शेर तो बहुत पहले आ गए थे। हर इंसान नहीं, वो वाले अल्लाह की कसम सर्कस में नहीं है। अच्छा, हर इंसान अपने आप को डैश समझता है। हर इंसान अपने आप को सुरमा समझता है। अकल डैश खाने से आती है। अकल जल्दी जल्दी। अकल एक्चुअली बादाम खाने से आती है। सितारे अगर जमीन पर होते तो डैश कहाँ जाता? सितारे अगर जमीन पे होते तो डैश कहाँ जाता? सितारे अगर जमीन पे होते तो आसमान कहाँ जाता? मैंने भी बोल चुकी हैं। अच्छा, ये मुझे याद नहीं। जल्दी 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 जल्दी। बट ये मेरे पास जवाब और है नहीं। सितारे अगर जमीन पे होते तो चांद कहाँ जाता? वेरी नाइस। अपने डैश में तो हर कोई डैश होता है। अपने आप में तो हर कोई फखर होता है। तुर्रम खान होता है। ज्यादा खूबसूरत लोग डैश होते हैं। दोस्त को ना याद करूंगा। ज्यादा खूबसूरत लोग डैश होते हैं। ज्यादा खूबसूरत लोग मासूम होते हैं। अच्छा, अब कुछ कंट्रोवर्सी पे आ जाते हैं, थोड़ा सा संजीदा। आप पे एक इल्जाम है। हमारी बारी में आएगा ये। इन दोनों पे क्यों नहीं आया? तुम सुन तो लो इल्जाम क्या। आप लेट आते हैं हमेशा, क्यों? ये तो मिथ है एक। मैं लेट आया। कौन सी मिथ है? ये मिथ वो है जो बन गई है, उसमें है कुछ नहीं। इत्तेफाक की बात है। हर आदमी 10-15 मिनट 20 मिनट लेट आता है, मगर नदीम जाफरी किसी को एक हम्बल आदमी कुछ कहता नहीं है। अगर मैं एक ऐसा आदमी होता जो लोगों को यूं देखता और इधर उधर से उनकी बजाता रहता तो मेरे बारे में कोई जुमला नहीं बोलता। ये मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्तों ने, राहिल राव और फ़खरे आलम टाइप लोगों ने ये बात मशहूर कर दी है, और ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे मेरे किस्से आप किसी भी नॉन आदमी के किस्से जब कहीं किसी महफिल में सुनाते हैं तो आप भी एलिवेट होते हैं। इन्हीं के साथ मेरा दिल चाह रहा है आप दोनों को इकट्ठा देखूं। तो फिर ये होस्ट का मतलब क्या है? होस्ट का मतलब ये कि फरमाइशी प्रोग्राम भी है कि मुझे ये भी करके दिखाओ, पानी वाली बिल्ली भी बन के दिखाओ। तो फिर ये दोनों क्यों नहीं हो सकते? नहीं, ये उनको भी बुलाया, उनको भी बुलाया, आप आंटी को बुलाया ना उन्हें भी। हाँ, अभी नहीं है भाई, नहीं, इन दोनों का हटाओ पे मैं आ जाती हूं। अच्छा, एक मिनट। मतलब वकार से एक सवाल, उसके बाद आपको। वकार से एक सवाल। वकार, आप पे इल्जाम है कि आप थोड़े से एरोगेंट हैं। इज इट ट्रू? अरे भाई नहीं भाई, देखें जैसे अमेरिकन आइडल में साइमन है और MTV रोडीज में रघु है। हाँ। तो मतलब है कि एक कैरेक्टर होता है और एक स्ट्रेस टेस्ट होता है जो हम ऑडिशंस में करते हैं ताकि स्ट्रेस डाल के ये देखें कि ये गुस्सा बर्दाश्त अगर नहीं कर पा रहा तो कल को इसके सामने इसकी कोई हकीकत नहीं। अबे भाई कहाँ यार, ये जानते हैं इंतहाई पार्टी परस्त आदमी हूँ मैं, इंतहाई ज्यादा मस्ती करने वाला हूँ 20 साल बचपन से यार। हम लोग मतलब ऐसा कोई चक्कर नहीं है, लोग बस ये इसका एक्चुअली मैं क्यों बोल लूं? तभी दोनों जैसे हैं। तुम्हारी बारी है। नहीं, वो असल में एक फेज है जो मतलब जो है ना कि हम ये देखते हैं कि भाई अगर किसी ने टास्क करने बड़े बड़े, किसी ने शेयर के सामने आना है, किसी ने देखना है, तो हम देखते हैं नर्वस सिस्टम इतना स्ट्रांग है नहीं है। अगर ये गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर पा रहा तो कल को ये वो टास्क में हार्ट फेल ना हो जिसका, वो इसलिए गुस्सा कर रहे होते हैं। वरना भाई मुझे क्या मिलेगा गुस्सा करके? अब क्या मिलेगा मुझे? अच्छी क्यूट सी लड़कियां भगा के अपने पास से क्या फायदा होगा? बात में पॉइंट तो नहीं, वैसे इसमें भागती नहीं आ जाती है, हमने तो ये देखा है। समझ रहे, बदमाश के पास ज्यादा आती है। सिक्योर फील आप भी बैठिए और आप भी बैठिए। थैंक यू सो मच। अंबर, आपकी जगह। क्या है? मेरी दफा नदीम भाई आपने खड़े कर दिए थे। हाँ, मेरी दफा नदीम भाई को खड़ा किया हुआ था। ठीक है, साहिर आपने भी आना है, सोच समझ के सवाल कीजिएगा। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अंबर। यस, ये जितने ब्राइडल शोज हैं, जितने मॉर्निंग शोज में जो लश किस्म की चीजें होती हैं, लोग कहते हैं कि इसकी बुनियाद आपने रखी है। यू स्टार्टेड दिस, डू यू शेयर दैट ब्लेम? आई डू शेयर द ब्लेम, और ये ब्लेम ऐसा ब्लेम है कि बहुत अच्छे पॉजिटिव मैनर में मुझ तक
हमेशा बातें पहुंची हैं। मैंने ब्राइडल शो ज़रूर स्टार्ट किया एक कॉन्सेप्ट के हवाले से, एक मोटिवेशन उन छोटे पार्लर्स जिनको कोई नहीं जानता था, उनके पास कोई लिंक नहीं था किस तरह से अपने आप को, अपने टैलेंट को सामने लेकर आएँ। तो मैंने आज नहीं, आप अगर चाहें, आपकी समा की टीम कहीं भी जाएं, तो बहुत सारे ऑल ओवर पाकिस्तान लोगों ने उस शो के ज़रिए जो है अपने अपने सैलून्स, अपनी रोज़ी रिस्क कमाना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत डिटेलिंग के साथ मैंने इस प्रोग्राम को लेकर चली थी। थैंक यू। चले जाएं, सवाल कीजिए। एक और टेलीफोन, हाँ मैं भी आऊंगा। एक और टेलीफोन कॉल, टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? जी मैं शाहीना बात कर रही हूँ कराची से। साहिर आप यकीन करें मेरी कॉल 1.5 महीने से आपको मेरी कॉल नहीं लगती है, आज लगी है। थैंक यू। इतना शुक्र आ नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीना। हमारे साथ नदीम जाफरी हैं, अंबर हैं, वकार हैं, प्लीज बात कीजिए। जी ये तीनों माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अंबर को तो तकरीबन रोज ही देखते हैं हम लोग, और ये वकार जो है और नदीम जाफरी माशाल्लाह ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और साहिर आप करीब 1-1.5 महीने से आपकी कॉल ट्राई कर रही थी। मैं मेरी कॉल नहीं काटिएगा, मैं आपको बताती हूँ। मेरा भाई है, तो मैं चाह रही थी आपके लिए शो में आना चाहना सामना की जो आप करते हैं, उसमें जो जीत का प्रोग्राम है जीत वगैरह का। जी। तो साहिर मेरा भाई है मोहम्मद आसिफ, उसको कैंसर हो गया है। तो साहिर मैं उसके लिए बाइक तक आती थी, मैं आपको इतना बोलती हूँ कि आसिफ तक बाइक करूँ, बाइक बीती। यकीन करें मेरी उंगलियां दुखने लगी थी दिला के उसको कैंसर हो गया। एक काम करें, होल्ड ऑन। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया है, लेकिन उसकी हम लोगों ने बाइक कैरी कर दी, फिर दोबारा उसको बाइक चलाई। तो वो उसकी बहादुराबाद है रिम्स हॉस्पिटल, वहां से नीचे से मेरे बहनों हॉस्पिटल में थे, तो किसी ने चोरी कर ली। अब सुनिए शाहीना, मैं उसको यही कहती हूँ, आसिफ सुन तो ले, आसिफ मैं तुम्हारे लिए कोई भी यानी कि ऐसे प्रोग्राम हो तो मैं बाइक के लिए, डॉक्टर कहते हैं उसको खुश रखे ना, तो वो कहते हैं नहीं छोड़ो रहने दो। लेकिन मैं आपसे इससे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप मुझे जो है ना ये बाइक उसके लिए दे दें मुझे बस। अब सुनिए मेरी बात, मेरे साथ हमेशा ज़िंदगी में ऐसी ही चीज़ें होती हैं। मैं एक फेवर के तौर पे एक जगह गया था, और एक कंपनी जो बाइक की लीडिंग कंपनी है, उन्होंने मुझे एक स्पोर्ट्स बाइक दी थी। स्पोर्ट्स बाइक जो पाकिस्तान में होती है 125 सीसी, वो मुझे दी थी उन्होंने, जो अभी तक मेरे पास डिलीवर नहीं हुई है। कल मैंने उनको फ़ोन किया था, यूं ही मेरे एक दोस्त ने सुफियान, उनके ज़रिए उनको फ़ोन किया था। तो मुझे ऐसे लगा, और मैंने बाइक के बारे में ही बात की थी, और मुझे ऐसे लगा कि जैसे आपने आज जो कॉल की है वो इसीलिए की है। तो और मैंने ये सुफियान से कहा था कि किसी के वो काम आ जाएगी, और मुझे नहीं पता था कि आज सुबह ऐसा होगा। तो आपका भाई जो आसिफ हैं, उनको वो बाइक जो मुझे मिली थी तोहफे में, मैं वो दे दूँगा। आप बिल्कुल मैंने हमेशा कहा है कि शोज़ मुझे चलाते हैं, मैंने कभी कोई शो चलाने की कोशिश नहीं की। आई डोंट नो मच, आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स हू वर देयर बिफोर मी, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला ठीक ही करेंगे वो जो करते हैं। बिल्कुल। एंड मुझे नहीं पता था कि बाइक में आसिफ के लिए सुफियान को फ़ोन करूँगा, एंड आउट ऑफ द ब्लू, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट कॉल्ड येस्टरडे एंड आई जस्ट सेड कि यार मुझे वो बाइक दे दो, किसी के काम आ जाएगी। एंड मुझे नहीं पता था कि आज ये लिंक होता है ऊपर का। और मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताऊंगा, आप परेशान हो जाएंगे आने के बाद। मैंने अल्लाह मियां मुझे सज़ा ऐसे देते हैं, 2 मिनट में मुझे यूँ दिखाते हैं ऐसे, और यूँ मुझे करेक्ट हो जाता हूँ मैं। छोटा सा एक ब्रेक, गॉड थैंक यू। आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं कटहरे में हूँगा, कोई भी बात। कटहरा। हाँ तो और क्या है, वो क्यों कर रहे हैं और क्या। अच्छा जी, क्योंकि टाइम कम है तो जल्दी जल्दी हम साहिर से सवाल करेंगे। अच्छा साहिर भाई ये बताइए कि शादी की रात डैश था आपके पास? नहीं ये इसमें लिखा हुआ है, ये देखें। गुस्सा था मेरे पास, बस खत्म। और क्या खत्म? तो इसमें अच्छा तो सिर्फ गुस्सा था क्या? ये क्या बात हुई? कुर्ता शलवार घड़ी टोपी नहीं खड़े हो, आपने कहा था जो मर्जी करना कर ले यार। भाई मैंने तो सिर्फ ये बोला। अच्छा साहिर आप छोड़ नहीं सकते कटहरा, वही बर्दाश्त कीजिए। पक्की आ रही है, फुल पक्की आ रही है। जी प्लीज बताइए।
घर में एक डैश का होना जरूरी है। वालिद का, वालदा का, पेरेंट्स का। अच्छा, ये सवाल जो है ना, ये ट्रेंड है इसके लिए। अच्छा ये बताएं, हाँ एकदम ही इमोशनल करके ना, कोई बात ही ना हो ना आगे। हम बहुत यार चालाकी का भी नेक्स्ट लेवल। हाँ, इमोशनल अत्याचार यार, बहुत चालाकी है भाई। अच्छा, लड़कियों में आपको डैश पसंद है? शर्म पसंद। शर्म में आपको डैश पसंद है? हया भी होनी चाहिए। हया में आपको डैश पसंद है? हया में दुपट्टा अगर हो और कपड़े पूरे कवर्ड हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह वाह। अबे किससे खेल रहे हो यार? अल्फाजों के अंदर खेले जा रहे। अच्छा आप बताएं, मेरा सवाल शुरू है। हाँ। बनियान के ऊपर क्या पहनना चाहिए? शर्ट पहननी चाहिए। नहीं, अंडरवेयर। जरूरी है, इससे क्या? अच्छा तुम्हारी हर चीज उल्टी है, ऊपर कोई चीज तुमने सीधी नहीं रखी है। ये वो वाहिद आदमी है जो बनियान पे आपने सुपरमैन क्या होना अरे भाई माफ कर दो, सुपरमैन देखा बीवी में क्या होना चाहिए? एक क्या? एक बीवी में क्या होना चाहिए? उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हस्बैंड से। एक कमरे में क्या होना चाहिए? दीवारें होनी चाहिए, छत होनी चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा क्यों हंसे? और अच्छा ये देखिए, कोई सही बात पे कोई ताली भी नहीं पाता, हंसता भी नहीं, और ऐसी कोई भी जुमा नहीं पाता सब हाँ आप लोगों को पसंद ही मसाले वाली बिरयानी है। फिर आप हम दोस्तों को बोलते हैं प्यार ना होता तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। प्यार इज वेरी ओवररेटेड। इट्स हाईली ओवररेटेड से मुराद? वी ऑल लव आप अकेले में बैठ के समझ लेना ये सारी बातें। ओवररेटेड से He got the chance to do it, man. और क्या आपस में, और क्या? नहीं, हम सिर्फ प्यार अपने आप से करते हैं और हमारे बाद हम दूसरों से प्यार करते हैं। That's what it is. ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ, नीचे ऊंट की नीची पीठ। बोल के दिखाएं। ये क्या चीज है? सवाल है क्या है? क्या? ये एक रिडल है। क्या 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 है? ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ, नीचे ऊंट की नीची पीठ। ऊंची पूंछ, नीचे ऊंट की नीची पूंछ। नहीं, इतने आराम से किताब नहीं पढ़नी। तुमने भी ऐसे बोला, ये कोई सवाल नहीं है। ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ, नीचे ऊंट की नीची पीठ। अबे भाई कीजिए सवाल। वो बताए ना, चले आगे बढ़ते ना। अच्छा बिल्कुल, एक ये खाली जगह पूरी करें, हटाएं बेकार जो है ना, ये मुझे सही बताना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज तक अच्छा अम्मी का रिस्पेक्ट और ये सब एक तरफ कर दें। हाँ मुझे पता है एंड में आ जाएगा कि अम्मी से मुझे प्यार और ये किसकी आंखों में देखकर वाकई आपको दिल किया यार ये मेरी बीवी होनी चाहिए? किसकी आंखों में देखकर दिल किया कि मेरी ये बीवी होनी चाहिए? ऐसे कभी बहुत सारी खवातीन। नहीं, एक आखिरी रीसेंट एक नाम। नहीं, रीसेंट कोई नहीं भाई, रीसेंट कोई भी नहीं। एब्सोल्युटली। अच्छा एक सवाल है बहुत ही महज़्ज़ब। हाँ, पहली मोहब्बत का आखिरी नाम क्या था? पहली मोहब्बत का आखिरी नाम सर ने? नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट। एक अल्फाबेट पूछना चाहिए था। अच्छा दूसरी का है? दूसरी का आपको नहीं पता। इसे जो अली ने किया, कह रहे शहर रावलपिंडी था। ये कौन अली है? आखिरी मोहब्बत कौन से सन में हुई? आखिरी मोहब्बत अब हो रही है, किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। अच्छा आपको क्या पसंद है लड़कियों में? वैसे सही शर्मा है आगे? ऑनेस्टली किस तरह का बदतमीज सवाल है? नहीं मुझे honestly, मैं साफ यार हमसे जो पूछ रहे थे डैश 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 यू डैश ये डैश वो। अरे तो सुन तो लो, मुझे ऑनेस्टली मैं साफ बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा ओल्ड फैशन हूँ, मुझे ढकी हुई चीजें अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। ढकी हुई चीजें अच्छी लगती है मतलब अगर प्रॉपर क्लोथिंग हो। मैं शायद अग्री नहीं करता इन तमाम चीजों से जो आजकल के फैशन के नाम पे होता है। आई डोंट अग्री विद इट। आई एम नॉट सेइंग दैट बैड, आई एम जस्ट सेइंग कि मैं आई डोंट अग्री। अच्छा एक फास्ट राउंड है। हाँ। आपने अगला जुमला बोलना है मीरा। क्या? आपने अगला जुमला बोलना है क्या? हाँ। मीरा। खामोशी। अच्छा अमिताभ बच्चन। लेजेंड। साहिर। साहिर। ये इस नाम का मतलब ये तो मेरा एहसास हो गया जो मैंने एहसास किया। आपको इस नाम का मतलब पता है? इस्लाम का। साहिर मीन्स सहर करने वाला, जादूगर। तो इसका कोई रेलेवेंट भी होगा ना? तो देखो ना, जादू है ना। रिलेटिव माइनर भी होगा। अच्छा आई वांट टू थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले हम ये सब आपके फन के लिए करते हैं। दे आर ऑल फ्रेंड्स एंड वेरी गुड फ्रेंड्स माशाल्लाह। लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन मैं ख़त्म करूंगा इस बात पे, मैं आज भी मोइन अख्तर का रिस्क खाता हूँ, उमर भाई का रिस्क खाता हूँ। आज भी मैं उनको मिस करता हूँ। उमर भाई हमारे पास हैं, अल्लाह करे वो हमेशा हमारे साथ रहे। मोइन साहब चले गए, ये मेरी उनसे आखिरी याद थी। वॉच दिस। वक्त अपने मोहसिनों को नहीं भूलता और वक्त का एक बहुत बड़ा मोहसिन है
मोइन अख्तर। मोइन अख्तर ने वक्त को सिखाया है कि मुस्कुराया कैसे जाता है, मुस्कुराहट कैसे बांटी जाती है, दर्द को कम किस तरह से किया जाता है। कोई बहुत कड़वी बात कितनी आसानी से कह दी जाती है। मोइन अख्तर ने वक्त को सिखाया है कि चाहे कुछ हो जाए, मुश्किलें हों, रास्ते दुश्वार हों, मगर सफर नहीं रुकता। सफर चलता है। कभी कभी यूं भी होता है, सफर से बड़ा सफर करने वाला बन जाता है। तो आज बस शायद मैं भी यही महसूस कर रहा हूं। आज मेरे सामने सफर करने वाला सफर से बड़ा है। सफर इस बात पे अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि वो मोइन अख्तर का हम सफर रहा है। कल एक नई सुबह होगी, एक नया दिन होगा, नई नस्ल होगी, नए नाम होंगे, शायद कहीं जज्बे भी नए होंगे। जिंदगी बहुत कम लोगों से पूछा करती है कि तुम क्या चाहते हो, मगर मोइन अख्तर से जिंदगी ने बारहा पूछा, तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए? और हमेशा जिंदगी को सिर्फ एक ही जवाब मिला, अपने लिए कुछ नहीं, दूसरों के लिए सब कुछ।